इसने बनाया मेरे मन में यूं इतना क्यों अज्ञानता के अंधेरे में ना बेरा के कह दे प्राणी। कबीर किसने भगवान बना दिया हमने कदे सुना कोई ने, मन स्वीकार कौन करे। और जब पढ़ा कबीर सागर और फिर गरीबदास जी का ग्रंथ साहब, वो लाल और लालड़ी वाली बन गई मेरे संगमत है। अपने आप परख होगी, आप भी देख लेना, पर जो रुचि कर सुनेंगे और अपने मन में संशय उत्पन्न ना करेंगे तो आपको ये जगह बनाओगी, ये स्थान, ये बात कि बिल्कुल ज्यों की त्यों है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ना तो महाराज जी ने ब्रह्मा विष्णु की शक्ति को नकारा किया जो शास्त्रों में प्रमाणित है, और ना ही उपलब्धि जो ये ऋषि लोग प्राप्त कर सकते हैं तन मन धन त्याग के ला के उस ईश्वर के चरणों में अनन्य मन से जो भक्ति भगवान विष्णु शिव की करते हैं, उनको ये भी नकारा नहीं किया कि उनको ये उपलब्धि नहीं होती, लेकिन उनका रिजल्ट बताया है, परिणाम बताया है कि अरबों खरबों वर्ष भी अगर तुम स्वर्ग में रहेगे तो भी मरे सरेगा। तो ये कोई सुख सथाई हमारी दृष्टि में तो आया नहीं। वो कहते हैं बंदी छोड़। सतलोक में सबसे पहले सतपुरुष ने अपने अनामी लोक तक आके, सतलोक से ऊपर और लोक हैं, 3 लोक और हैं, एक अलख लोक है, एक अगम लोक है, एक अनामी लोक है। अनामी लोक में जहां पर वो पूर्ण परमात्मा निराकार रूप में रहता है, और सतलोक में वो आकार में आता है। जैसे निरंजन अपने लोक में वही नकल निरंजन ने की, अपने निरंजन लोक में आकार में है और मृत मंडल में यहां निराकार शक्ति उसकी काम करती है, उसने उल्ट कर रखा है। तो सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर, कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे, और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है। इतना उनका तेजोमय शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वहां सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं, इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए, और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र वहां जिन्होंने वहां पर कंट्रोल करना है उस सारी सृष्टि के सतलोक की को, वो बनाए। दूसरे शब्द से कूरम, ये पहला पुत्र है सतपुरुष का कूरम, उसी की नकल एक कूरम यहाँ इस मृतमंडल में, इसमें ब्रह्मांड में भी है, 3 लोक में कूरम यहाँ भी है। उसका नाम कूरम है, शकल कूरम जैसी नहीं है, कछुए जैसी सतलोक वाले की। यहां पर एक देव है, वो कूरम है, उसकी कछुए जैसी आकृति है, और वो बहुत शक्तिशाली है। यहां भी उसको काफी उसकी शक्ति बताते हैं। दूसरे शब्द से कूरम, तीसरे शब्द से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, 5वें से तेज, 6ठे से सहज, और 7वें से संतोष, 8वें से सुरत, 9वें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, 11वें शब्द से निष्काम, और 12वें शब्द से जलरंगी, और 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य, 17वें शब्द से योग संतान। ये 16 पुत्र बंदी छोड़ सतपुरुष ने वहां पर अपने सतलोक में अपनी शब्द शक्ति से बनाए।
इस प्रकार 17 शब्द उच्चारण किए, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत पुत्र, एक शब्द से सबदीप व लोक, मानसरोवर आदि रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीप देकर रहने की आज्ञा दी। सभी पुत्र अपने अपने द्वीप में आनंद से रहने लगे। फिर सतपुरुष ने अचिंत जो कि 12वां पुत्र है, जो 13वें शब्द से उत्पन्न हुआ था, अचिंत से कहा कि सृष्टि की रचना करो। कौन सी सृष्टि की? जो सतलोक में, जैसे उड्डा की ड्यूटी ला रखी एक महकमा है कि वो मकान बना के दे सबने, इस प्रकार अचिंत ने वहां की कंस्ट्रक्शन और करनी थी। हर लोक में मानसरोवर, हर लोक में न्यारे न्यारे बाग और बगीचे, सुंदर सुंदर वहां तेज पुंज के फल, तेज पुंज की सारी चीज वो अचिंत ने करनी थी। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उस शब्द से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। अक्षर पुरुष पारब्रह्म को कहते हैं। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, उससे अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई पारब्रह्म की। अब ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपने। एक पूर्ण ब्रह्म, एक पार ब्रह्म, ये सारे शास्त्र सुलझेंगे आपके। पहले हमने ब्रह्म शब्द भी सुना, पार ब्रह्म भी सुना और पूर्ण ब्रह्म भी सुना, पर नोना बेरा था ये ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, पूर्ण ब्रह्म क्या शक्ति है, इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और इनमें क्या क्या गुण हैं। प्रकृति अक्षर ने फिर 4 अंश उत्पन्न किए। उसने फिर अपने हिसाब से 4 अंश उत्पन्न किए। फिर उसको देख कर अक्षर पुरुष आनंदित हो गया और वहां पर एक अमृत जल है, अमृत सरोवर है। उस अमृत सरोवर में वो अंदर चला गया। वहां सांस की सृष्टि से शरीर नहीं है, वहां श्वास से शरीर नहीं है। जैसे मछली श्वास नहीं लेती और पानी में रहती है, इसी वह प्रक्रिया है कि वहां श्वास नहीं है, अपना शरीर यूं का यूं है, खूब आनंद है। तो उसमें वो चला गया और वहां जाकर सो गया, निंद्रा आ गई, आनंद में निंद्रा आ गई। तो चारों अंशों ने काफी दिन के बाद प्रार्थना करी कि हे पुरुष, वो अक्षर पुरुष परब्रह्म का लेट गया, सो रहा है, उसकी आज्ञा बिना हम सृष्टि रचें कैसे। तो काफी समय तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। चारों अंशों ने समाधि लगाई तथा सतपुरुष से पूछा कि अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाए। तब सतपुरुष ने एक ऐसा खेल किया, अवगत किया कि एक अंडा बनाया अपनी समझ शक्ति से, उस अंडे को उस जल में डाला, अंडा उस जल के अंदर ऐसे गड़गड़ाता हुआ जा रहा है। अक्षर पुरुष के बिल्कुल साथ से निकला, ज्यों ही उसके सामने आया इतनी जोर की आवाज आई जैसे बिजली कड़किया करे, और अचिंत उसकी अक्षर पुरुष की पारब्रह्म की निंद्रा खुल गई। जब उसने देखा पारब्रह्म ने कि ये कौन आ गया मेरे इसमें, उसके तेज से वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने वो ज्योत निरंजन निकला। अब ये 17वां पुत्र है उस ज्योत सतपुरुष का, जो अंडे से पैदा हुआ है, तो उसी का, क्योंकि उसने सतपुरुष ने अपनी सबद शक्ति से अंडा बनाया, अंडा उसके प्रभाव से फूट गया, उसमें ज्योत निरंजन निकला। तो आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तेने सृष्टि रचनी थी भाई, तो नींद में सो गया, इसलिए ये अंडा हमने भेजना पड़ा, और जो इससे ये व्यक्ति निकला है इस महापुरुष को साथ लेकर तू बाहर आ जा। दोनों बाहर आ गए, इसको कुछ मत कहना, क्यों नींद में गुस्सा हो रहा था उसने। और तुम दोनों अपने एक द्वीप में रहो अचिंत के पास। अब देखो ये मन कितना खतरनाक है। सभी पुत्रों को न्यारा न्यारा द्वीप मिल गया, अचिंत को भी एक द्वीप मिला हुआ, उसी में अक्षर पुरुष अचिंत यानी परब्रह्म, अचिंत और परब्रह्म अक्षर पुरुष, और उसी में निरंजन को कह दिया कि तुम भी इसी लोक में रहे। अब काफी दिन तक वो एक ही लोक में रहे। निरंजन ने सोचा कि एक द्वीप में हम तो 3 जने हैं और बाकी एक एक आनंद मारे,
मैं तो अपना न्यारा राज लूंगा, इस एक में मैं नहीं रहता। इस मन का वही स्वभाव यहां पर उत्पन्न है। एक भाई के पास 10 गज जगह फालतू होगी तो दूसरा लठ ठा लेगा, अब बिराना के कुकरम तार करे, इसने नारे क्यों दे दिया, हम तो 3 हिस्से करांगे 10 गज के भी, जब मानना है। तो जी क्या हुआ, निरंजन ने लिखा है कबीर साहब ने कि 70 युग तक एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करी। सतपुरुष ने सहज दास को भेजा, जो बेटा है उनका, जो 5वें नंबर का, तो सहजदास जाओ और निरंजन से पूछो वो क्या चाहता है। सहजदास गया, कहने लगा भाई के चावस है, पिताजी पूछे। कहता भैया नो करो, ये लोक मेरे लिए थोड़ा है, एकला आदमी, पर यो मन का स्वभाव इतना गंदा है, जितनी लंबी कोठी होगी 1.5 आदमी रहेगा उसमें। क्यों 1.5 क्यों कर, घर में 3 प्राणी हो, एक पत्नी, एक पति, एक लड़का। लड़का स्कूल में चला जा और खुद वो मनमाना भट्ठा में लौटा सारी रात, सारा दिन लू का माँ जो कोठी बना रखी गुणियों बड्डी लुआ में आप भट्ठे पर रहना पड़ा, 4 भट्ठे हो संभालने भी पड़े। और घर में वह एक पत्नी रह बेचारी, अद्धो भारे पाछो लड़का स्कूल में था, 1.5 आदमी, इतनी लंबी कोठी बनाकर राजी हो से। वो मन है ये सारे ये काम करवाए, भगवान की भक्ति में नहीं लगन देता इस जीवन में। तो इतना जब इतना बड़ा था, उसमें 3 रहने में क्या दिक्कत थी, एकला निरंजन रहना था। पर यो मन निरंजन है, इसने हमारे अंदर वही प्रक्रिया पैदा कर रखी जो इसका स्वभाव था, हर जीव में वही भर दिया। तो वो निरंजन ने कहा मैं तो अपने न्यारे लोक लूंगा और मेरी मांग परमात्मा सतपुरुष ने प्रार्थना करके पूरी करवा, भाई तेरा भलाओ है। सहजदास ने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे वो कहता है मैं न्यारा लोक चाहूं सो। ने बोला भाई ठीक है, इसने 70 युग तक तप किया है और तप के बदले राज ही मिलता है। ये बातें याद रखना आप, जो मैं बता रहा हूं कि तप से राज मिलता है। उसने 70 युग तप किया तो 21 ब्रह्मांड सतपुरुष ने दे दिए, ले इनमें कूद ले कड़े ताई जाओगा। तो 21 ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड में हम बैठे जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का राज है। ज्योत निरंजन का 21 ब्रह्मांड पर राज है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। और पहले यहां नहीं थे, हम सतलोक में थे। अब सुनना, इसको जानते हैं। ये सारे शास्त्र जो उलझे पड़े हैं ना, शिव पुराण कुछ कहे, विष्णु पुराण कुछ कहे, ब्रह्म पुराण कुछ कहे, माता पुराण कुछ कहे, अब इससे वो सारे सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन पा जाओगे। और आप भी पढ़ कर देखना दोबारा इनको, आपने हंसी आएगी कि लिखने वाले ने शुरू में गलती कर दी। क्यों कर दी कि उसने आगे का बेरा नहीं था, आगे सारी ठीक लिख दी, शुरुआत गलत कर दी। विष्णु पुराण लिखा जब विष्णु जी को परमात्मा लिख दिया, क्यों विष्णु उपासक इसने पढ़ेंगे वो राजी हो रहेंगे। शिव पुराण लिखने लगा, शिव पुराण पर कलम तोड़ दी, शिव जी सारी सृष्टि का मालिक, यही रचने वाला, यही ब्रह्मा विष्णु में इसका पैदा करने वाला। तो शिव उपासक उसने पढ़े हुआ छाती टूटे हुआ, भाई शिव जी सब तो बड़ा। अब तीनों या तो एक ही बड़ा हो सके और लिखने वाला एक लेखक, तो अब आपको सारा बेरा पिटेगा कि यह सच्ची कहानी इस प्रकार थी, सच बात है। तो फिर क्या हुआ, उसको 21 ब्रह्मांड वहां दे दिए अचिंत के लोक में। ये 21 ब्रह्मांड भी अचिंत के एक द्वीप में ऐसे रखे थे जैसे इस सारी धर्मशाला में और एक मेज धरी हो कोण में। इतना विस्तार है उस एक लोक का, वहां पे एक द्वीप का। इसके मन में फिर को वो उठी थोड़े दिन में कि इन लोगों का क्या करूंगा इसमें, कि मैं न्यारा कितना कुछ बनाऊं, कितना पानी बनाऊं, कितना तालाब हो, कितना पहाड़ हो, कितना बगीचे लागे हो, उड़ा घूम फिर काऊं। इसने फेर को वो उठी 70 युग तक फेर किया। तो चिंत सहजदास से फिर पूछा कि भाई वो फेर उसने बहुत घनी साधना करी है, कि चाहे है पूछिए। वो गया, कहने लगा भाई पिताजी पूछे हैं, इब आपने क्या की आवश्यकता पड़ गई, आपने थोड़ी सी जगह मांगी थी, कितनी दे दी। नो बोला भाई नो नहीं साहब, इन कामों क्या करूंगा, मुझे तो न्यारा वो चाहिए, मैं अपने ढंग तो घूमे फिरूं, इन कामों ये तो खाली खोखे हैं, जैसे किले दे दिए
2 किला दे दिया जमीन, इसमें बनाऊंगा मैं अपने न्यारे न्यारे, कितना डाइनिंग रूम बनाऊंगा, कितना किचन बनाऊंगा और कितना फलाना बनाऊंगा। मनवा ईंट रोड़े और दो, ईटा के भी तो दे, यानी वो इसमें सृष्टि जो रचनी है मैंने वो सामग्री दो। सहजदास ने सतपुरुष से कहा कि निरंजन न्यो और न्यो मांगा जी, न्यो कह मैं इसमें अपनी न्यारी कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करूंगा, मुझे वो वस्तु दो जिससे या बनाई जा। तो सहजदास से कहा कि उसको कह दो अपने बड़े भाई कूर्म के पास जावे और विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर पांव पकड़े, पहले उसके चरण छुए। ये नियम है बड़े छोटे का बड़े की तरफ ही भाव, ऐसा होना चाहिए। और फिर वहां बैठे उससे प्रेम पूर्वक बात करे, जब वो प्रसन्न हुआ दिखे ना तेरे ऊपर, जब उससे प्रार्थना करे कि मुझे वह सृष्टि रत्न की सामग्री दो, क्योंकि वो सामग्री उसके पास दे रखी है मैंने। निरंजन बोला ठीक से, चल पड़ता है कूर्म के पास। क्या अब उसके मन में न्योआगी कि मैं भी उन का पुत्र और ये भी उसी के पुत्र, मैं क्यों हाथ जोड़ू इसके आगे। इतना मतलब मन में उसके खरपतवार पैदा होगी। तप से अहंकार गेल उत्पन्न होता है। ये तप एक ऐसी बीमारी है, इसमें अहंकार अभिमान जरूर उत्पन्न होगा। रावण ने तप करके भगवान शिव का और सोने की लंका ले ली, अभिमान उससे 100 गुना बढ़ गया और उस अभिमान वश कुत्ते की मौत मरे आखिर में। तो ये तप करने से उसमें अभिमान हो गया। अब मुन्नो इतनी साधना करी न कुछ भी ना कर रखा, जाके कहता है कि कूर्म अकाजा भैया ठीक है, अब ठीक हूं, आपके पास वो सृष्टि रचने की सामग्री है वो मुझे दे दे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार पूर्ण ब्रह्म कौन है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 131 से। प्रमाण नंबर 3, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपा से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। विचार करें, महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति यानी राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव, कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अभिमानी दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए। कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे भी सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेत प्रवेश करके काल यानी क्षर पुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। पेज नंबर 132 पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 47 की फोटोकॉपी। प्रमाण के लिए पढ़ें गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 की फोटोकॉपी। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 139 पर, जिनमें काल ब्रह्म यानी गीता का ज्ञान बताने वाले ने कहा है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता
अपनी योग माया यानी भक्ति की शक्ति से छिपा रहता हूँ। यथार्थ अनुवाद। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। काल ब्रह्म ने कहा है कि मुझ अव्यक्त यानी गुप्त रहने वाले को ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे यानी अनुत्तम घटिया अव्ययम यानी अविनाशी यानी अटल नियम को नहीं जानते कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मुझे यानी व्यक्तिम मनुष्य रूप में यानी कृष्ण मान रहे हैं, यानी मैं कृष्ण नहीं हूँ। श्लोक नंबर 25 में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको इस प्रकार नहीं जानता कि मैं कृष्ण की तरह नहीं जन्मता। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि मेरे जन्म तथा कर्म अलौकिक यानी दिव्य है, यानी यह जन्मता मरता तो है, वह अलग परंपरा है। उपरोक्त दोनों श्लोकों से सिद्ध हुआ कि काल गुप्त रहकर कार्य करता है। प्रमाण नंबर 4 श्री विष्णु पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के चौथे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19-26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। पेज नंबर 133। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए, फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा। यानी प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में। इसलिए यह काल यानी क्षर पुरुष किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शंकर जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंजय राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। पेश है श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 2 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। इस फोटोकॉपी में स्पष्ट लिखा है कि गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अन्य के शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। प्रमाण नंबर 5 श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 से 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। पेज नंबर 134। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वही काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ, कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। पेश है श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। उपरोक्त विष्णु पुराण की दोनों कथाओं से प्रमाणित हुआ कि यह काल भगवान यानी क्षर पुरुष इस प्रकार अव्यक्त यानी गुप्त रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। ध्यान देने योग्य। गीता ज्ञान बोलने वाले ने गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म व कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं, यह गुप्त रहकर सब कर्म करता है, प्रत्यक्ष होकर नहीं करता। प्रमाण के लिए पढ़ें गीता अध्याय 4 श्लोक 9 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 140 पर। प्रमाण नंबर 6 महाभारत ग्रंथ में यानी गीता प्रेस गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश से प्रकाशित भाग नंबर 2 पृष्ठ 800 से 802 पर लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की। पेज नंबर 135। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया। अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर गीता का ज्ञान सुनाया था। जब वक्ता को ज्ञान नहीं तो श्रोता को कैसे याद रह सकता है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं कहा।
प्रमाण के लिए पढ़ें संक्षिप्त महाभारत ग्रंथ यानी भाग 2 के पृष्ठ नंबर 800-802 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 124 पर। विचार करें, युद्ध के समय योग युक्त हुआ जा सकता है तो शांत वातावरण में योग युक्त होने में क्या समस्या हो सकती है। वास्तव में यह ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। श्री कृष्ण जी को स्वयं तो वह गीता ज्ञान याद नहीं, यदि वे वक्ता थे तो वक्ता को तो सर्व ज्ञान याद होना चाहिए। श्रोता को तो प्रथम बार में 40% ज्ञान याद रहता है। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर काल यानी क्षर पुरुष ने बोला था। उपरोक्त प्रमाणों के स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनको तो पता ही नहीं कि क्या कहा था। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल पुरुष यानी क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने गीता का ज्ञान बोला था। काल ब्रह्म का अन्य षड्यंत्र। प्रश्न नंबर 25। हमने अपने गुरुओं द्वारा सुना है कि श्री विष्णु जी सर्व का सृष्टि करता है, कुल का मालिक है। यही विष्णु रूप धारण करके पालन करता है, ब्रह्मा रूप बनाकर उत्पत्ति करता है तथा शिव रूप धारण करके संहार करता है। क्या यह भी ठीक नहीं है? उत्तर, हिंदू धर्म गुरुओं ने पवित्र शास्त्रों को ठीक से समझा नहीं, इसलिए यह भ्रमित भाषा बोलते हैं जो गलत है। यथार्थ ज्ञान इस प्रकार है। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 359 पर अध्याय नंबर 12वां सृष्टि रचना अध्याय है। उसमें लिखा है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं यह काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का देश है। इसको ज्योति निरंजन भी कहा है। इसके 3 पुत्र हैं। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी जो रजोगुण युक्त है। नंबर 2 श्री विष्णु जी जो सतोगुण युक्त है। नंबर 3 श्री शिव शंकर जी जो तमोगुण युक्त है। पेज नंबर 136। काल ब्रह्म की गलती के कारण परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष ने इसको 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को खाने का श्राप दे रखा है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के कृत्य यानी कार्य को दे रखे हैं। इससे प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। यह मेरा अविनाशी विधान है। यह कभी अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र शिव का रूप धारण कर लेता है। ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग करके तप किया, समाधि लगाई। इसने ऋषियों को समाधि दशा में किसी को श्री ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए। उस ऋषि ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही परमात्मा है। किसी ने ऋषि को समाधि में श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए। उसने मान लिया कि यह विष्णु देवता ही परमात्मा है। किसी ऋषि साधक को समाधि दशा में श्री शिव जी के रूप में दर्शन दिए। उसने मान लिया कि श्री शिव जी ही परमेश्वर है। जिस ऋषि को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए, उसने रजगुण ब्रह्मा जी देवता के पास जाकर कहा कि आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हो, मुझे समाधि में आपके दर्शन हुए हैं। इसी प्रकार अन्य कई ऋषियों ने भी, जिनको ब्रह्मा जी के रूप में काल ब्रह्म दिखा था, ब्रह्मा जी को बताया आपके दर्शन समाधि में हुए हैं, आप अपने को छुपाए हुए हो, आप पूर्ण परमात्मा हो। इसी प्रकार कई अनेकों ऋषियों से ऐसी प्रशंसा सुनकर श्री ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था और अपने आप को सृष्टिकर्ता पूर्ण परमात्मा मान बैठा। कुछ ऋषियों को भी श्री विष्णु जी देवता के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने श्री विष्णु जी को बताया कि आप अपने को छुपाए हुए हो, हमारी समाधि दशा में आपके दर्शन हुए हैं, आप पूर्ण परमात्मा हो, परमेश्वर हो, सृष्टिकर्ता हो। इसी प्रकार कुछ ऋषियों को श्री शिव जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन हुए। उन्होंने भी यही बात श्री शिव जी से कही। उन्हीं ऋषियों ने फिर समाधि अभ्यास किए तो एक ही ऋषि को काल ब्रह्म ने कभी विष्णु के रूप में दर्शन दिए, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में। इस प्रकार उन ऋषियों में से जो विष्णु जी के रूप में दर्शन प्रथम बार हुए थे, वह श्री विष्णु जी का परम भक्त बन गया। फिर उसी ऋषि को श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन काल ब्रह्म ने दिए, जिस कारण से उस ऋषि ने अपना अनुभव बताया कि श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है, अजर अमर हैं। ये ही श्री विष्णु रूप में पालन करते हैं, श्री ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं तथा श्री शिव जी रूप में संहार करते हैं। पेज नंबर 137।
इसी प्रकार जिस ऋषि को सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए वह श्री ब्रह्मा जी का परम भक्त बन गया। उसी को अन्य दो रूपों में भी काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ने समाधि में दर्शन दिए। उसने भी उपरोक्त उपमा यानी श्री ब्रह्मा जी की बताई कि श्री ब्रह्मा जी ही पूर्ण परमात्मा है। यही अन्य रूप श्री विष्णु व शिव जी का धारण करता है। यही उत्पत्ति, पालन व संहार करता है। तीनों रूपों में यही है। इसी प्रकार जिन ऋषियों के साथ घटना हुई, जिनको प्रथम बार श्री शिव जी के रूप में दर्शन हुए थे, वे श्री शिव जी के परम भक्त बन गए। फिर उनको भी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी रूप दर्शन दिए। उन्होंने शिव जी के विषय में भी यही बताया कि श्री शिव जी पूर्ण ब्रह्म यानी परमात्मा है। ये ही तीनों रूपों को धारण करके उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्म सबको हो गया। प्रमाण श्री शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5 से 10 में लिखा है कि एक समय श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के निवास पर गए। उस समय वे अपने प्रशंसकों से घिरे थे। लक्ष्मी जी उनके पास थी। श्री विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी का आओ भगत यानी सम्मान नहीं किया, न ही यह कहा कि आओ बैठो, जिस कारण से श्री ब्रह्मा जी क्रोध में भरकर बोले कि तेरे को अभिमान हो गया है। देख, तेरा उत्पत्ति करता आया है, तूने अपने जन्मदाता का अपमान किया है। तेरा अभिमान ठीक करना होगा। इसके उत्तर में श्री विष्णु जी अंदर से क्रोध में भरकर ऊपर से शांत भाव से बोले कि मैं तेरा जनक हूँ। तेरा जन्म मेरी नाभि से हुआ है। इससे मैं तेरा पिता यानी जनक हूँ। अपने पिता को कैसे बोल रहा है? तेरा अभिमान ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर दोनों ने अपने अपने शस्त्र उठा लिए और युद्ध करने लगे। उसी समय इनका पिता काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अपने पुत्र तमगुण शिव जी का रूप धारण करके तथा अपनी पत्नी प्रकृति देवी यानी दुर्गा को पार्वती रूप में साथ लेकर वहां आया। पहले उनके मध्य में एक विशाल तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया। दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। फिर यह काल ब्रह्म बोला कि पुत्रों, ब्रह्मा व विष्णु, तुम ईश यानी प्रभु यानी भगवान नहीं हो। तुम्हारा यह भ्रम निवारण करने के लिए मैं रणस्थल पर आया हूँ। पुत्रों, तुम दोनों को तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने दो कृत यानी काम दिए हैं, ब्रह्मा को उत्पत्ति तथा विष्णु को स्थिति का। इसी प्रकार श्री शिव जी को मैंने संहार का कृत दिया है। यानी पाठक जन, इस उपरोक्त प्रकरण की फोटोकॉपी कृपया पढ़ें। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 150 पर निष्कर्ष काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ही तीन रूप बनाकर सबको भ्रमित करता है। पेज नंबर 138। वास्तव में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भिन्न भिन्न देवता हैं। इनका एक एक काम है, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार। काल ब्रह्म ने अपना आहार तैयार करवाने के लिए इनको एक एक कृत दे रखा है। प्रश्न नंबर 26। कोई प्रमाण शास्त्रों में दिखाओ कि काल ब्रह्म ने गुप्त रहने की प्रतिज्ञा की है। उत्तर, गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में प्रमाण है। प्रमाण यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 24, बुद्धिहीन पुरुष मेरे यानी अनुत्तमम, अनुत्तम यानी घटिया, अटल अविनाशी यानी परम भावम विधान को न जानते हुए मुझ अव्यक्त यानी गुप्त रहने वाले को मनुष्यों की भांति व्यक्ति रूप में यानी कृष्ण मानते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 25, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझको तथा अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म को नहीं जानते। विश्लेषण, श्री कृष्ण जी तो सबके सामने प्रत्यक्ष थे, इसलिए वे ये नहीं कह सकते कि मैं किसी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। इसी काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कहा है कि मैं लोकों का नाश करने आया हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए परवृत्त हुआ हूँ, यानी अब प्रकट हुआ हूँ। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीता बोलने वाला काल जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश था, और जब अर्जुन सीधे सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो उसे डराया गया। कृपया विचार करें, श्री कृष्ण जी तो महाभारत के युद्ध के पक्ष में भी नहीं थे। जब बार बार समझाने से भी दोनों पक्ष युद्ध न करने को नहीं माने तो श्री कृष्ण जी ने तो कह दिया था कि एक पक्ष की ओर मेरी सेना होगी, दूसरे पक्ष की ओर मैं अकेला रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन में दया भाव उत्पन्न हुआ और युद्ध न करने का अपना स्पष्ट निर्णय भी श्री कृष्ण जी से कह दिया। काल ब्रह्म को पता था कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्ष में नहीं है। यह तो कहेगा कि मैं तो पहले ही कह रहा था युद्ध विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, अब भी समझ गया तो युद्ध न करने का ऐलान कर देता हूँ। उसी समय काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गया और महाभारत का युद्ध डरा धमका कर करवा कर छोड़ा। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में पहले या बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। वे तो दया के सागर थे, शांति के देवता थे। पेज नंबर 139 पेश है उपरोक्त गीता के श्लोकों की फोटोकॉपी, जिसके अनुवादक जय दयाल गोविंद का है तथा प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश से है। प्रश्न नंबर 27, काल ब्रह्म ऐसा क्यों करता है? उत्तर, काल ब्रह्म ने गुप्त रहने की प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि यदि मैं सबके सामने रहूंगा और प्रतिदिन 1 लाख मानव यानी स्त्री और पुरुष को खाऊंगा तो मुझे कोई परमात्मा नहीं मानेगा। यह कारण है इसका गुप्त रहने की प्रतिज्ञा करने का। यह प्रतिज्ञा इसके लिए इसके गले की फांस बन गई। अपनी प्रतिज्ञा वश होकर यह ऐसा करता है। जब ऋषि जनों ने हठयोग से ध्यान लगाया तो इसने ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी के रूप में उनको दर्शन दिए, जिस कारण से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा प्रारंभ हो गई। इसकी पूजा नहीं की, जिस कारण से यह फंस गया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में इसने चिढ़कर यानी खिंचकर रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गाली देकर कहा है कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वे आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले हैं, मनुष्यों में नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले यानी दुष्ट कर्म करने वाले हैं, मूर्ख हैं, वे मेरी पूजा नहीं करते। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में अपनी पूजा करने वालों के विषय में कहा है। प्रमाण के लिए पढ़ें उपरोक्त गीता के श्लोकों की फोटोकॉपी यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 16 की फोटोकॉपी और गीता अध्याय 7 श्लोक 17 की फोटोकॉपी तथा गीता अध्याय 7 श्लोक 18 की फोटोकॉपी। पेज नंबर 143 5वां अध्याय श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी। प्रश्न 28, कोई प्रमाण दिखाओ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता हैं। उत्तर, श्री देवी महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद के अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मात, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं, तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा जब आपका पुत्र है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है और तीनों नासवान हैं। पेश है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 4-5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? यह ब्रह्मा यानी रजगुण, श्री विष्णु यानी सतगुण तथा श्री शिव जी यानी तमगुण की माता देवी दुर्गा है तथा पिता काल ज्योति निरंजन है। पेज नंबर 144। प्रमाण, श्री शिव महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में अध्याय 5 से 9 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्ति कर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक यानी सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया
उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और शिवा यानी दुर्गा ने अपने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की। उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग यानी भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी यानी ब्रह्मा की भी उत्पत्ति की है। नोट: यहाँ पर शिव को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने यानी अदालत नोट करे। इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है, यह अनुवादक कर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा यानी प्रकृति से हुआ है। पेश है संक्षिप्त शिव पुराण की रुद्र संहिता खंड से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। श्री शंकर जी भी शिव यानी काल ब्रह्म तथा शिवा यानी देवी दुर्गा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के प्रथम खंड अध्याय 6 से 10 में प्रमाण है। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापिता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय सथम खड़ा कर दिया। उसके पश्चात अपने पुत्र तमगुण शिव के रूप में प्रकट होकर उस सथम को अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट का आकार दिया। उसी दिन से शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। लिंग पूजा आरंभ हुई यानी 5वें अध्याय के श्लोक 26 से 31 में उस काल ब्रह्म ने स्वयं शंकर जी के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम दोनों में से कोई भी कर्ता नहीं है। तुमने यानी ब्रह्मा व विष्णु ने जो अज्ञानता से अपने आप को ईश यानी माना यानी अपने को जगत का कर्ता माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसी को दूर करने के लिए मैं रणस्थल पर आया हूँ। अब तुम दोनों अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। हे पुत्रों, मैंने तुमको तुम्हारे तप के प्रतिफल में जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूप 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार यानी दूसरे मुख से उकार तथा तीसरे मुख से मकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। शिव पुराण के इस उल्लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि मेरे को ब्रह्म कहते हैं। 5 अक्षरों से बना एक ओम मेरा मूल मंत्र है, जो मेरी साधना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ब्रह्म ने कहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का एक ओम अक्षर है। इससे भी सिद्ध है कि गीता का ज्ञान काल रूप ब्रह्म ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला है। लिंग व लिंगी की पूजा करने को कहना, काल ब्रह्म ने अपने लिंग तथा स्त्री की लिंगी की पूजा करने को कहा है। जो मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किया होता है, उसको ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि पत्थर की लिंगी में पत्थर का लिंग यानी शिव का लिंग प्रविष्ट किया होता है। श्री शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के खंड 1 अध्याय 5 श्लोक 26 से 31 तथा अध्याय 9 श्लोक 40 से 46 में प्रमाण है। इनकी फोटोकॉपी आगे लगाई है, कृपया वहां पर पढ़ें। विचार करें कि यह कितनी बेशर्मी की बात है, कितना अभद्र मजाक काल ब्रह्म ने किया। ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि तुम इस मेरे लिंग व लिंगी यानी की पूजा करो। पेश है यानी श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी अनुवाद वाली शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता खंड के अध्याय 5, 6, 7, 8, 9
तथा 10 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल श्लोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।